जी नमस्कार, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं निरंतर शिक्षकों के मौलिक अधिकार और शिक्षकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बातों को लेकर के आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आते रहता हूँ। और आप सभी जो लगातार हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक भेज रहे हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि हमारे शिक्षक जो जानकारी का अभाव में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, आज उनमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त हुई है और वह ऊर्जान्वित होकर के संगठन के साथ खड़े हैं। अपने हक की लड़ाई, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर करके तैयार हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बिहार के कोने कोने तक, एक एक पंचायत तक अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे। देखिए वर्तमान में जो शिक्षकों के साथ व्यवस्था हो रहा है, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ऐसा व्यवस्था जैसे लग रहा है कि शिक्षक समाज का सबसे बड़ा चोर है, जबकि सरकार की जो हकीकत है, सरकारी विद्यालयों में जो व्यवस्था है सरकार की, यह सरकार अपनी कमी को छुपा करके उस शिक्षकों के माथे पर ठिकरा फोड़ रही है। यह आम लोगों को समझने और जानने की आवश्यकता है। आज सरकारी विद्यालय को बिल्कुल अभावग्रस्त छोड़ करके, अगर आप घोड़े को रेस के लिए मैदान में लाइएगा और घोड़ा को बिना खाना और बिना पानी को दौड़ाइए तो घोड़ा कितना दौड़ेगा? वही हाल सरकारी विद्यालय का है। मने विद्यालय पूरे बिहार का जर्जर स्थिति हो गया, ना वहां कोई व्यवस्था है। पाठक जी के राज में सिर्फ एक बेंच विद्यालय में पहुंचा, तो वो भी लगभग 30% विद्यालय में। बाकी दिन भर में लगातार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेकेदार आ रहे हैं, ओवरसियर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, नापी हो रहा है, फीता लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज बिहार के विद्यालय में कहीं कोई काम नहीं हुआ। शिक्षक बिल्कुल अभाव में जाकर के विद्यालय पढ़ा रहे हैं। बिहार में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां भवन नहीं है, जहां भवन है वहां बैठने के फर्श नहीं बचा हुआ है। ये सब कौन देखेगा? सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजा कसने से शिक्षा व्यवस्था में कभी सुधार नहीं हो सकती है। लगातार सोशल मीडिया पर बस वायरल किया जा रहा है। अरे भाई, शिक्षक हैं, चोर नहीं है कि आप लगातार सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं। मतलब मानसिक यातना दे करके पाठक जी को लाया गया था कि शिक्षक को डर पैदा करो, ये करो, वो करो। फिर वर्तमान एसीएस साहब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से शिक्षक को देख रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, यह पहल अच्छी है, हम मानते हैं, यह होना चाहिए। शिक्षक हम हैं, हमारे कर्तव्य का निर्वहन हमको करना है। अगर इक्का दुक्का शिक्षक समाज में गलत है, वो विद्यालय नहीं जाता था, नहीं जा रहा है, उसको जो करना है कीजिए ना। तो बाकी अगर 2 गलत है तो 98 शिक्षक को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों मानसिक यातना दिया जा रहा है? समाज में क्यों बदनाम किया जा रहा है? जो शिक्षकों की मान समान प्रतिष्ठा थी, जो गांव वाले का जो सहानुभूति और प्यार, जो शिक्षक और शिक्षक से और जो अभिभावक का रिश्ता था, उस रिश्ता को क्यों तार तार किया जा रहा है? तो महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय एसीएस साहब, ऐसे करने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। लगातार शिक्षकों को बदनाम बदनाम बदनाम, बाहर वाह। जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो विद्यालय है उस पर कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी तो दिखाइए कि जो बच्चों का जो ये मध्याह्न भोजन मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण हम देते हैं, सिर्फ चावल दे देते हैं और 5 रुपया दे देते हैं, और कहते हैं कि पुलाव बनाओ, छोला बनाओ, ये खिलाओ। अभी अंडा पूरे भारत में हम कहते हैं कि 8 रुपये 10 रुपये पीस बिक रहा होगा, 8 रुपये पीस, और शिक्षक को मजबूर किया जाता है कि आप अंडा खिलाओ 6 रुपये पीस, 5 रुपये पीस। और शिक्षक डर से 5 रुपये खिला रहा है। अगर नहीं भोजन बनेगा एक दिन तो तुरंत एमडीएम प्रभारी आएंगे, शोकॉज करेंगे और उसके बदले में उससे घूस लेते हैं 50,000 रुपया, और तब उस मास्टर को जान छोड़ते हैं। कोई अधिकारी बिना घूस के नहीं रहता है और पैसा ऊपर तक जाता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो शिक्षक को जान बचने दीजिए, शिक्षक के प्रतिष्ठा को बचने दीजिए। ऑनलाइन 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 करवाना है तो दीजिए ना, विद्यालय में टैब दीजिए ना। एक छोटा मोबाइल लेकर के दिन ना शिक्षक आंख फोड़े हुए है, शिक्षक को सिर्फ पढ़ने दीजिए ना।
बिहार में सामान्य शिक्षा कॉमन स्कूल सिस्टम प्रणाली लागू कीजिए ना। कॉमन स्कूल सिस्टम का जो ये परिभाषा था कि एक ही सरकारी विद्यालय में रानी का बेटा भी पढ़ेगा और मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा, अब उसको लागू कीजिए ना माननीय मुख्यमंत्री जब एससी साहब। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? जब सरकारी विद्यालय में व्यवस्था हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा विद्यालय, मार्बल टाइल्स और एसी और जनरेटर के साथ जब लैस हो जाएगा सरकारी विद्यालय, तो चाहे वहां बेटा रानी का पढ़े, चाहे वहां बेटा मेहतरानी का पढ़े, सबको समान शिक्षा मिलेगा और एक साथ पढ़ेंगे। आज विद्यालय का व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं, सिर्फ शिक्षक को ड्रेस पहनो, ये करो वो करो। शिक्षक खूब टाइम से आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहां पे, तो क्या होगा? विद्यालय डेवलपमेंट राशि के नाम पर, विद्यालय विकास की राशि के नाम पर आपको कुछ देना नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री, आप पहले बोले हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा के 2 महीना पहले कि हम सभी विद्यालय के हेडमास्टर को पावर दे रहे हैं कि 50-50 हज़ार रुपया खर्चा करें, जितना खर्चा करें उतना 50-50 हम विद्यालय को भेजते जाएंगे, विद्यालय को डेवलपमेंट करें। आज तक वह पैसा बिहार के एक विद्यालय में नहीं आया, अगर आया कहीं तो बताइए। अब पता चलता है कि वित्त विभाग आदेश नहीं दिया, तो बिना आदेश को घोषणा करके आम जनता को बता दिए, मतलब कुछ भी नहीं। शैक्षणिक परिभ्रमण का जो बच्चों का पैसा आता था बिहार में सभी विद्यालयों को 20-20 हज़ार रुपये कर करके प्रति वर्ष, वह पैसा नहीं आया कहीं, और जहां आया भी वहां के अधिकारी मोटा मोटा कमीशन लेकर के उस पैसे को बांटे। जो विद्यालय कमीशन दिया उस विद्यालय को 2-2 बार पैसा दिया, और जो नहीं दिया उसको नहीं दिया। संज्ञान में लीजिए ना एसीएस साहब, कार्रवाई कीजिए ना, कितने अधिकारी पर कार्रवाई कीजिएगा। तो सिर्फ मास्टर सस्ता मिल गया है, जिसपे कुछ भी करो तो बर्दाश्त कर लेगा, बर्दाश्त कर रहा है, यह आपका भ्रम है। जब जब शिक्षक बोला है, देश की गद्दी डोला है, शिक्षक अपने गुस्सा को पाल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं समय का, और सही समय पर शिक्षक अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। अजीब हाल बना दिया गया है, जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा चारागाह शिक्षा विभाग ही है। कितने अधिकारी आए पाठक जी के टाइम में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, आज तक कहीं कुछ क्यों नहीं हुआ? कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? आज बिहार के ये 534 प्रखंड में मिलाकर के 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होना चाहिए था। आज एक एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4-4 को प्रखंड चला रहा है और अच्छा माल कमा रहा है, पैसा वसूल रहा है। कितना कमीशन जाता है ऊपर तक? उस जगह को क्यों नहीं भरा जा रहा है? एक एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपनी जगह पर बैठा रह रहा है और वही से कमीशन अपने एजेंट रखा हुआ है, बहाल कर करके, और एजेंट के माध्यम से पैसा वसूला किया जा रहा है, शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। तो बस जो है ले देकर शिक्षक को दिखा रहे, पब्लिक को वीडियो वायरल हो रहा है, ये कर रहे वो कर रहे। शिक्षक तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन आप व्यवस्था क्या दिए हुए हैं? वही जर्जर भवन, वही जर्जर व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक कहां चलाएगा? मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण खिलाना है, और आज अक्टूबर से पैसा नहीं मिला है। अक्टूबर से पूरे बिहार के शिक्षक दुकान से उधार लेकर के भोजन खिला रहे हैं। कौन देखेगा? तो शिक्षकों को यातना देना बंद किया जाए। और मैं तमाम साथी से पहले ही बताया था कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन कोई काम नहीं करेंगे। अगर सरकार को अपना काम करवाना है तो प्रत्येक विद्यालय में किरानी का बहाल करे और उसको बजाते लैपटॉप दे या डेस्कटॉप दो, जो भी देना है देकर के व्यवस्था करे। प्रधानाध्यापक कोई काम ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है तो आप व्यवस्था दीजिए, अपना टैब दीजिए, मोबाइल दीजिए, वाईफाई की व्यवस्था कीजिए, तो करेंगे। हम अपने मोबाइल से कोई काम नहीं करेंगे। हम पहले बता चुके थे कि 24 दिसंबर 2005 शिक्षकों के ऐतिहासिक आंदोलन पटना हड़ताली चौक, जो हम लोग ऐतिहासिक आंदोलन किए थे, जिसमें बिहार के 74,000 विद्यालय थे, 74,000 शिक्षक थे और 74,000 सड़क पर उतर गए थे, और वह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था। उस आंदोलन के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को संकल्प दिवस मनाते हैं। इस बार बिहार में संकल्प दिवस सारण की धरती दरियापुर प्रखंड में मनाने जा रहे हैं हम लोग, और वहां से एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज होगा। और हम लोग उसमें प्राथमिकता के तौर पर
ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार की घोषणा करेंगे और पूरे बिहार के शिक्षक सरकार को सांकेतिक रूप में एक दिन कोई ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनेगा, हमारा ऑफलाइन अटेंडेंस बना हुआ है। अगर किसी का वेतन कटा, आंदोलन का रास्ता वहीं से अख्तियार होगा, आंदोलन का रूपरेखा वहीं से तैयार होगा और हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे और पटना गर्दनी बाग को जाम करने की तैयारी करेंगे। हम लोग डरे नहीं है, घबराए नहीं है, हम शिक्षक हैं। एकदम अजीब किया हुआ है, एकदम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए शिक्षक को प्रशासन के मानसिक इतना दिया जा रहा है। क्लास में तो ये दिखाओ वो दिखाओ, मास्टर नचनिया है क्या कि जैसे मन तैसे नचवाया जा रहा है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दिया जाए। मुंह में अंगुली कर रहे तब तक बर्दाश्त हो रहा है और कहीं अंगुली करने का प्रयास नहीं किया जाए। शिक्षक की अस्मिता से अगर खेला जाएगा तो शिक्षक उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए और आगे जो हमारा सवाल एक साथी कर रहे थे कि भैया सक्षमता क्या कहता है, सक्षमता आप सब कुछ क्लियर हो गया, सक्षमता पास कर गए आप, कुछ लोग नियुक्ति पत्र भी ले लिए, सब कुछ कर लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा खेला है, बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ और सिर्फ आपको नई नौकरी में ढकेलने की व्यवस्था है, क्योंकि पुराने नौकरी में अब आपका देखिए अभी कई कई जिलों का कोर्ट से आदेश आने लगा, एक एक शिक्षक का 4 से 5 लाख सिर्फ एरियर बनेगा। एरियर आपका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, जो स्नातक ग्रेड को में बहाल हुए थे उनका प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, 12 वर्षीय सेवा का लाभ, ये सारा चीज जब देने का टाइम आया, एक एक शिक्षक को 5 से 7 लाख 8 लाख का फायदा होने का समय आया, तो सरकार जबरदस्ती के पाठक का डर दिखा के, डंडा का डर दिखा करके शिक्षकों को सक्षमता के जाल में फंसाया और आज शिक्षक कराह रहे हैं, शिक्षक तड़प रहे हैं। वैसे शिक्षक साथी आप सक्षमता का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। जो बहिष्कार पे मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं, आप निश्चित रूप से रहिए। आपको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आपने 20 वर्ष से अपने संगठन पर भरोसा जताया और आज तक संगठन की ताकत पर आप अपनी विश्वास को बनाए हुए हैं। आप निश्चिंत रहें, जितने बिहार में नियोजित शिक्षक रहेंगे सबको बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं एक सही समय का। हर चीज ओपन नहीं किया जाता है जो हम नहीं करेंगे आपके सामने, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सबको मिलेगा 4 से 5 लाख का एरियर। आप जोड़ के देख लीजिए, जोड़िए तिथि समय दिन, कब प्रमोशन, कब डिमोशन, कब प्रोन्नति, कब क्या आपको मिलना चाहिए, सारा नियमावली आपके पास है महोदय। पढ़िए और देखिए ना, और आइए कमेंट बॉक्स में और जबरदस्त जवाब दीजिए, तरीके से जवाब दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो चलिए, हम लोग का अभी मुख्य मुद्दा है ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार, सक्षमता का बहिष्कार। हम नियोजित थे, नियोजित है और नियोजित रह करके सब कुछ लेंगे अपना। सरकार के हर जुल्म का जवाब हम लोग तरीके से देंगे, हम लोग रणनीति के तहत देंगे और अपना हम लोग जो शिक्षकों का अस्मिता है उसको बचाने के लिए हम लोग हाथ से हाथ मिला करके एक आंदोलन की तैयारी करेंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करें, ताकि आपके जितने भी शिक्षक साथी अभी भी कहीं कहीं गुमराह हैं सक्षमता जैसे दिखावा वाली परीक्षा से, तो सचेत हो जाएं और नियोजित में रह करके सब कुछ लेने की तैयारी करें। कुछ शिक्षक साथी कहते हैं कि भैया राजकर्मी, राजकर्मी कौन राजकर्मी? हम बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं वो कोई राजकर्मी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको नई नौकरी देने वाला राजकर्मी है, बाकी कुछ नहीं है। जो ईपीएफ है वो एनपीएस है, जहां ज्यादा कटेगा ज्यादा मिलेगा, नहीं कटेगा नहीं मिलेगा। आपका कितना नौकरी बचा हुआ, क्या कर रहे हैं आप, सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए साथी लोग आप आइए और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब दीजिए, उचित सलाह दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद।